सुनील महतो झारखंड के इतिहास का एकमात्र एमपी जो गोली खाया है, उसी परिवार से आते हैं। किससे डरेंगे रे? तुम्हारे बाप का है ये झारखंड, मेरे बाप का है, उनका खून बहा है, किसी से डर नहीं है। वेटेनवाद समय आने दीजिए, उस जिला के कलेक्टर के ऑफिस के बाहर खड़ा के कह देंगे कि ये कलेक्टर तो और कितना कमीशन हो रहे बताओ। समय आने दीजिए, अगर जिम्मेदार हैं सबका हिसाब उसके कलेक्टर ऑफिस के बाहर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक पॉलिसी नहीं बन पाई है। यहाँ के स्टूडेंट मुर्गी चंगना बेचकर खेत खलिहान से धान उपजा कर हजारीबाग में तैयारी करता है, कोई रांची के हॉस्टल में तैयारी करता है। वहां पे पॉलिसी नहीं बना पाते हैं हमारे स्टूडेंट रोते हैं बिलखते हुए हॉस्टल में जाके पढ़ाई करते हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, और आप राज को लूटने का काम करते हैं। तो अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि 24 में यदि बदलाव नहीं हुआ रांची के विधानसभा में तो झुमरा खाली है, आवाज भी दे रहा है। झुमरा खाली है, आवाज भी दे रहा है। और देखिए पारसनाथ को बेचने का तैयारी भी, हम भाषण में बहुत सीरियस लेता है लोग मेरे भाषण को। हम जब बोले थे सत्याग्रह के सामने, विधानसभा के सामने बोले थे कि अगली सरकार हम पारसनाथ के ऊपर बनाएंगे, और पारसनाथ के ऊपर देखने में भी सुंदर लगेगा। सादा सादा विधानसभा ऊपर में है, इन लोग विधानसभा के बाहर हम ये बात को बोले थे, आज इन लोग पारसनाथ को बेच रहे हैं, पता है कि नहीं? अभी झुमरा जा रहा है पारसनाथ की मदद के लिए, यानी स्पष्ट कह दिए हैं यदि आप ढंग से नीति नियम बनाते हैं तो हम लोग भी किताब कॉपी लेकर आए थे, फिर किताब कॉपी लेकर वापस चले जाएंगे, और नहीं बनाते हैं तो झुमरा आवाज दे रहा है। झुमरा में कौन आवाज दे रहा है सबे जानता है, बताने का जरूरत नहीं है। झुमरा का क्या इतिहास है, क्या भूगोल है, सबको पता है। और वहां अगर सरकार बन गई भैया, और गलती से हम अगर कदम रख दिए तो फिर रात में धुआं उठेगा। चुनौती है, हमें फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है, क्या सुनता है। झारखंड को जिन्होंने लूटा है, आसपास लूटना बंद करके नीति बना दीजिए, नहीं तो गलती से भी हम लोगों के कदम अगर झुमरा के पहाड़ में पड़ गया तो झुमरा जैसा ही और कर फेंका जाएगा। यही आपका गोला प्रखंड के बाद बंगाल आता है। मैडम ममता बनर्जी की सरकार है, क्या आपको वहाँ हौलदार में रखेंगे? नहीं रखेंगे। यहाँ झारखंडी लोग दामाद बना के रखे हैं गैर झारखंडी को। आप ही बता दीजिए, यही है ना बंगाल आपके बगल में? चले जाइए, 4 को फॉर्म अप्लाई करके दिखाइए। यही हमारी राज्य से सटा हुआ उड़ीसा है, किसी कोने में छत्तीसगढ़ है, किसी कोने में उत्तर प्रदेश है, तो किसी कोने में बिहार है। चले जाइए आप, देखिए क्या बर्ताव होता है आपके साथ। तो भाई जब सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमा है, सभी राज्यों की अपनी अपनी मान्यता है, तो मेरा राज्य की बाबा जी का ढाबा लगे चला कहे हुए तो गांधी से तो कोई रूल ना है, कोई रेगुलेशन ना है, और तंबू गाड़ दलो और अगला दिन कहलो हम झारखंडी लगे। अच्छा कभी गौर किया है आपने कि झारखंड में एक पॉलिसी क्यों नहीं बन पा रही है? यदि झारखंड में पॉलिसी नहीं बन पा रही है तो ऐसे में तो सवाल खड़ा होता है उन आईएएसओं पर जो भारत देश की सर्वोच्च इम्तिहान को पास करके बैठे हैं कि आप आईएएस गिरी करने आए हैं कि कोयला बालू दारू चोरी करने आए हैं। एक पॉलिसी नहीं बन पाई है। किस बात का डर भाई? आईएएस से तो क्या हुआ? एस का माने सर्विस होता है, सर्विस माने सेवा होता है, और सेवा करने वालों को सेवक कहते हैं, और जो पैसा लेके कहते हैं उसको नौकर कहते हैं। हाँ आप हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्स से आपको पेमेंट मिलता है। अब बदलिए अपने अंदर के डर को उखाड़ के बाहर फेंकिए। ये देश राजा का नहीं है, ये देश जनता का है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डर को बाहर फेंकिए। हमारे डरने की आदत ने, हमारे गिड़गिड़ाने की आदत ने हमारी ये दुर्दशा की है। क्यों नहीं सवाल खड़ा करेंगे? 22 साल के झारखंड में एक पॉलिसी नहीं बना पाए हैं। पॉलिसी बनाने का काम सेक्रेटरीट का होता है, जो मंत्री परिषद होते हैं उनके सलाहकार का काम होता है, और वो काम आईएएस के लोग देखते हैं। हम क्यों नहीं सवाल करेंगे कि आप यहाँ आईएएस बनने आए हैं या कोयला का सेटिंग करने आए हैं? ये तो बताना आपको, और आप तो बता दे रहे हैं। मैडम पूजा सिंघल तो बता दी 25 करोड़ लेके कि क्या करने आए हैं। हम कहाँ बता रहे हैं? हम कहाँ बता रहे हैं? और सब तो साफ साफ कह रहे हैं पूजा सिंघल इज नॉट सिंगल।
सिंगल थोड़ी है। अरे हम नहीं कह रहे हैं, भले आज ये लोग पावर में है, सत्ता में है, कलेक्टर के पद में है, एक दिन आएगा सबका बही खाता खुलेगा और हमारे पास अंदरूनी आंकड़े हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा और हम अपने आप को थोड़ा सा मजबूत पाएंगे, नाम ले लेके बता देंगे कि किस किस कलेक्टर का, डिप्टी कलेक्टर का दिल्ली में फ्लैट है और उसका शुरुआत होता है 15 करोड़ से। सारा लिस्ट जमा करके रखे हैं। वेट एंड वॉच। आप लोग तैयार है ना नौजवान सब? धुकुर धुकुर नहीं ना करता है, धुकुर धुकुर करता है तो जिंदगी भर झारखंड में कुकुर बन के रह जाइएगा। शेर होने का समय है, ललकार लेने का समय है, गरजने का समय है। गरजना आगाज कीजिए, धुकुर धुकुर मत कीजिए, नहीं तो राज्य आपका कुकुर आपको बना के रख दिया जाएगा। और ये हम कहाँ कह रहे हैं? जेएसएससी जेई का परीक्षा था, हमारा बहुत सारा दोस्त लोग भरा था, बोला परीक्षा अच्छा गया है, 2 दिन बाद कैंसिल हो गया। 2 को चोर पकड़ाया, कहाँ से? एगो मुंगेर से, एगो उड़ीसा से चोर, वो झारखंड में नहीं है। इस कदर लोगों ने लूटा है कि हमारा चोर, ऐसे भी हम लोग सरल लोग हैं, हम लोग चोरी चकारी में यकीन नहीं करते हैं, हम खेती बाड़ी में यकीन करते हैं, हम बाहर चले जाएंगे। अगर हम में ये लक्षण होता तो धनबाद का सबसे बड़ा कोल माफिया हमारे बीच में से होता। हमें ये लक्षण नहीं है भैया, हमें ये लक्षण नहीं है, लेकिन मेरा मानना है आज हमारे अंदर ये लक्षण होना चाहिए। जमीन हमारी, कोयला का खदान हमारा, तो अगर नियति को माफिया बनना पसंद है तो माफिया हमारे बीच से होना चाहिए। इसलिए आज प्रत्येक नौजवान को मैं एक खुले मन से कहेंगे, ये समय आपका है, आप इस समय का सदुपयोग कीजिए और इस राष्ट्र की उन्नति में, इस राष्ट्र की नीति में अपना योगदान दीजिए, नहीं तो ये राज्य लुट जाएगा। इस राज्य को लुटने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। इसलिए नौजवान साथियों, आपसे हमारा यही संदेश होगा, इस राज्य को अगर लुटने से बचाना है तो आज आपको बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई को पढ़ें, लेकिन जब भी समय मिले, 5 मिनट क्यों ना मिले, इस राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में एक बार जरूर चिंतन मंथन करें। आप सभी से मेरा अनुरोध होगा, और नहीं तो इतना बकवास पॉलिसी लाके भर देगा जो बिल्कुल हंसी का पात्र होगा। बताइए, रघु चाचा नीति बना दिया था जो झारखंड में पैदा होगा, अजीबे नीति बनाता है। हम लोग का बच्चा लोग बहुत सारा, मेरा चाचा लोग गया है महाराष्ट्र, वहां बहुत सारा पैदा हुआ है, मराठी नहीं है, अजीब नीति बना देता है। 10वां 12वां पास किया है। अरे मामा घर में आके कोई 10वां 12वां पास कर सकता है? इसलिए आज अगर इस राज्य को एक दिशा और दशा देनी है तो आज आपको चिंतन मंथन करते हुए और आपको जागरूक होते हुए आज सहभागिता आपको देनी होगी, ये समय की मांग है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार है ना? मानते हैं थोड़ा सा विषय गंभीर है, रिस्की है, लेकिन कहा ही गया है जहां रिस्क होती है वहीं एंट्री फिक्स होती है। रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। जो लोग शहीद हुए हैं उन्होंने रिस्क लिया है, तभी जाकर ये झारखंड हमारे हिस्से में है। ये झारखंड अभी हमारे हिस्से में है, इस पर हमें हमारा अधिकार चाहिए। इसलिए आज हम ढलते हुए मौसम के साथ आपके अंदर जानकारी का और 1932 के खतियान के पक्ष का उदय करते हुए हम विदाई लेंगे कि जो लोग आपको भरमाने का काम करेंगे कि 1932 तो अंग्रेजों के टाइम का खतियान है और उसे अनुसूची 9 में शामिल होने की बात कही जा रही है, क्या ये सही अर्थों में संवैधानिक हो सकता है? आपके मन में भी सवाल आता होगा कि भाई अनुसूची 9 जो भारत के संविधान की अनुसूचियों में से एक है, क्या ये 1932 का खतियान कानून बनकर वहां समाहित हो सकता है कि नहीं? आपके मन में ये सवाल आता होगा। तो पढ़ने वाले तमाम नौजवानों एक ही उत्तर में सारे सवालों का खंडन कीजिएगा कि 1990 आजाद भारत, सन 1990 आजाद भारत, भारत का संविधान संशोधन 66 1908 का कानून जोड़ा गया है। 1908 का कानून, उसके 3 अध्याय 1990 में आजाद भारत में, और इसी अनुसूची 9 में जोड़ा गया है। कहाँ है? खोलिए गूगल, 209 में, कानून नंबर 209, अनुसूची 9, कानून नंबर, सीरियल नंबर
209 में भारतीय संविधान अनुसूची 9 में CNT कानून की 3 अध्याय शामिल है। तो जब 1990 में शामिल हो सकता है तो 2023 में क्या दिक्कत है? वही बात तो हो रही है। अब बहुत सारे लोग ये तर्क देंगे हाईकोर्ट ने खारिज किया है, तो हाईकोर्ट चेक कीजिए कहाँ के लोग हैं, हाईकोर्ट में चेक कीजिए कहाँ के लोग हैं। आप बोलेंगे नीति नियम, जाके देखिए सचिवालय में कहाँ के लोग हैं। माननीय कैलाश साहब बोलते थे ना, इसीलिए बोलते थे क्योंकि सचिवालय में 80% बाहर के लोग हैं, हाईकोर्ट में 90%, हमको लोग 95% जो अपर लेवल पर हैं गैर झारखंडी हैं, इसीलिए वो दे रहे हैं तर्क। हाईकोर्ट ने खारिज किया है। अरे हाईकोर्ट तो छोड़िए, जिस दिन झारखंड की जनता जाग जाएगी और एक बहुत बड़ी आबादी सड़कों पर होगी, हाईकोर्ट तो छोड़िए सुप्रीम कोर्ट को 1932 को एक्सेप्ट करना होगा। भाई हम नहीं कह रहे हैं, जलीकट्टू का उदाहरण आप पढ़िए। जलीकट्टू में तमिलनाडु में एक प्रथा है, जानवरों के लेकर कुछ एक कंपटीशन होता है पशु को लेकर, बुल फाइट टाइप का, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया। जलीकट्टू के आसपास पूरे तमिलनाडु में इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को सर झुकाकर कहा भाई रख लो, ये तुम्हारा नियम है। तो आप तो हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, बस जनता नहीं जागी है। जिस दिन जनता जाग गई और 10% लोग भी अगर विधानसभा के बाहर खड़े हो गए और बोल दे बस इतना कि विधानसभा के बाहर 81 के 81 विधायक तभी बाहर आएंगे, जब 32 की बात होगी ना तो भितरे रहो। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है मोड़ी की संख्या, लोकतंत्र का मतलब ही होता है मोड़ी की संख्या। सर की संख्या जितना बढ़ेगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। तो अभी तो हम लोग 2 बार विधानसभा का घेराव किए, छात्र लोग लगभग 10,000 की संख्या में हम लोग थे। जिस दिन वो 10 गुना हो जाएगी और 1 लाख लोग वहां पहुंचेंगे, उसी दिन 1932 सीधे 9 होते हुए रांची तक फिर आएगा। लोगों की जागरूकता, क्योंकि आज भी झारखंड के लोगों का आभास नहीं है कि किस प्रकार झारखंड के जल जमीन जंगल को बाहर के लोगों को बेचा जा रहा है, किस प्रकार यहाँ के रोजगार को ठेकेदारी के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के माध्यम से गैर झारखंडी को बेचा जा रहा है। इनको अभी तक आभास नहीं हुआ है। इसलिए जिस दिन झारखंड के एक नौजवान को, एक एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के अभिभावक को, माताओं बहनों को आभास होगा कि इस राज्य में हमारे साथ हो क्या रहा है, इस राज्य में उसी दिन उबाल आएगा और उसी दिन 1932 से लेकर जितनी नीतियां हैं वो मुकर्रर हो जाएंगी। और हम लोग वही माहौल बना रहे हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो हम लोग उसी माहौल को तैयार करने के लिए आज पूरे साल भर से घर द्वार छोड़ के मुसाफिर की तरह पूरे झारखंड राज्य का भ्रमण कर रहे हैं। लोग कहेंगे, आपको भी लोग कहेंगे कि छुड़ा नेता बन दो, तो उनको इतना कहिएगा उसका घर टुंडी विधानसभा है, आज तक एको को सभा वहां नहीं किए। लोग कहेंगे, और जो कहेंगे उनको इतना ही बोल दीजिएगा कि तोरा तो बड़ा नेता सबका बेटा है, बना के दिखा दे, बना के दिखा दे, दिखा दे इतना अपना करोड़ रुपया, जितना मंत्री सबका बेटा लोग मैंने ग्रेजुएशन MA BA पढ़ रहा है, सबका बेटा विधायक बनने के लायक है, बना के दिखा दीजिए।